our staff member on this occasion of today's we have with us Dr. Rekha. Good afternoon, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, sir, you are audible. Please continue. Okay. So, first of all, I would like to welcome our chief guest and expert, Rekha Kakoria. She is an Ayurvedacharya, and she obtained her PhD in yoga from the Department of Yoga, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, on the topic entitled Stress Management and Yoga Science. After obtaining her MA in Human Consciousness and Yogic Science from the same university and BMS from Bikram Vishwavidyalaya, Ujjain. She has been in the Department of Yoga, RDVU, since Deep, January. excuse me, Deep. Deep. Yes, sir. There's a lot of noise coming. Actually, probably Rijwan's mic is on. So either you make mute or ask him to mute his mic. Okay, sir. I am muted. Okay. Now it's better. Okay, fine. That's so is better. it okay now, sir? Yeah. It's okay now. Okay, fine, sir. And she has also a number of publications in peer-reviewed journals and seminars as well as workshops, international workshops. She has also organized 21 days yoga teachers training program in February 2011 in collaboration with the National Council for Education Research and Training, New Delhi, in Yoga Center, RDVV, Jabalpur, and also delivered expert lectures in various refresher courses and orientation programs at UGC Academic Staff College, RDVB, Jabalpur. So I would like to request our expert, Dr. Rekha Kakoria ma'am, to please enlighten our knowledge on yoga and COVID-19. Karan idhar aao. On ho gaya. Yes, thank you very much, sir. I am audible? Yeah, you are audible, ma'am. Yeah, thank you. Okay. Good afternoon, everyone. इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर संजीव कुमार जैन, रजिस्ट्रार स्वप्नाली गाडेकर मैम, deans and all faculty members, thank you for inviting me. Welcome to all students. ट्रिपल IITDM में आने का दूसरा मौका है। इसके पहले मेरे स्टूडेंट्स ने 10 डेज का कैंप लगाया था, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा था, शायद 2013-14 में। और उन्होंने फिर रजिस्ट्रार सर को रिक्वेस्ट भी किया था कि उनके लिए 3 मंथ सर्टिफिकेट का कोर्स शुरू किया जाए। शायद उसके बाद ही शुरू हुआ था। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है स्वास्थ्य के लिए योग, योग फॉर वेलनेस। आज जिस पेंडेमिक फेज से गुजर रहे हैं, हमने उसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिसे हम पर अब हमें अवेयर होने की जरूरत है। शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। जहां हमने इन दिनों डर, भय, सुसाइड, संवेदनहीनता, फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, सारी कमियों को देखा। गीता में कहा गया है कि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही शत्रु। इतिहास की अनंत घटनाएं हमें सीख देती है। 1918 में स्पेनिश फ्लू से करीब 2 करोड़ भारतीयों ने जान गंवाई थी। अतीत के अनुभवों के बावजूद हम असावधानी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे किया, उसके अनुसार 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। अमेरिका के फेमस डॉक्टर रवि गोडसे ने चैनल पर कहा है
कि जनवरी से ही भारतीय मास्क को लेकर असावधान हो गए थे। WHO ने शुरू में ही बता दिया था कि जान बचाने के लिए मास्क महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के अग्रवाल ने अंतिम सांस तक लोगों को सावधान करने का काम किया। अंत समय में कहा कि मास्क पहने रहें तो आपको कोई बीमारी नहीं दे सकता है। डॉक्टर देवी शेट्टी का स्वर है कि मास्क लगाने से आप अपना बचाव करेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। यह कठिन दौर है। रामचरितमानस में उल्लेख है कि धीरज या धैर्य की परख आपदा काल में ही होती है। 16वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी लेखक विचारक मॉन्टेग्यू ने लिखा है कि दुनिया के इस मंच पर सभी को ईमानदार अभिनय करना है, पर अंदर से अनुशासित रहकर। इस तरह सभ्य लोकतांत्रिक समाज का जिन लोगों ने कई 100 साल पहले विचार किया, उनकी अपेक्षा थी कि लोग आत्म अनुशासन स्वतः अपनाएंगे। इसी आत्म संयम की बुनियाद पर सामाजिक चरित्र विकसित होगा। इसी तरह से 5000 वर्ष पूर्व पतंजलि ने अष्टांग योग को बताया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात थी। इसके बारे में मैं बाद में आप सभी को डिस्क्राइब करूंगी कि क्यों हमें आज भी इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देखकर बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि आप ही लोग बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं। आपके भीतर ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी है। हम सबकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। अपने आप को मोटिवेट करें और दूसरों को भी हेल्थ के प्रति मोटिवेट करें। हर व्यक्ति स्वस्थ हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जब हम अपनों को, अपने परिवार वालों को, अपने जानने वालों को बीमारियों से घिरा देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है। बहुत सारे मामलों में हमें अवेयरनेस नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। WHO के अनुसार किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। जिस व्यक्ति के दोष वात पित्त कफ समान हो, अग्नि सम हो, सप्त धातुएं भी सम हो, मल सम हो, शरीर की सभी क्रियाएं समान रूप से कार्य करें, इसके अलावा मन, सभी इंद्रियां तथा आत्मा प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। आयुर्वेद में मन, सभी इंद्रियां और आत्मा की प्रसन्नता को स्वास्थ्य कहा है। बहुत ही साइंटिफिक है। हमारा माइंड, हमारा एटीट्यूड हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक क्यों होता जा रहा है। कई बार समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ती है कि हम उनसे नहीं निपट पाते हैं और हैरान हो जाते हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ मैनेज करने में लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित ही रहते हैं, और ये करीब करीब रोज ही होता है। WHO के डेटा हैं, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि 93% बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से होती हैं। हम अपने इमोशंस को खुले रूप में व्यक्त नहीं कर पाते और इसी कारण यह संचित हो जाते हैं और हमारे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार हम सोकर उठते हैं तो हम थके थके से लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम में से अधिकांश लोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, भावनात्मक तनाव से मुक्त हुए बिना ही सो जाते हैं। हम सीधे बीटा वेव की अवस्था से डेल्टा वेव की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। हम अल्फा के धरातल पर रुकते ही नहीं, जहां पूर्ण विश्राम की अवस्था है। योग में मस्तिष्क की तरंगों को बदलने की अद्भुत क्षमता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम जो भी खाना खाते हैं वह शुगर फॉर्म में बनता है। हमारी बॉडी का सेल्स जब तक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जब तक कि ग्लाइकोजन फॉर्म में चेंज ना हो। उसी प्रकार जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते।
जब तक कि H2O फॉर्म में ना तोड़ा जाए। इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। इन केस अगर एक इलेक्ट्रॉन भी काम नहीं कर पाया तो वह फ्री रेडिकल्स पैदा करता है, और इसीलिए हमारा डॉक्टर हमें एंटीऑक्सीडेंट की सलाह देता है, और हमारा प्राणायाम सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस घाव को भरने के लिए मेडिसिन देता है, केयर करते हैं, कुछ समय बाद घाव भर जाता है। चूंकि वह फिजिकली हमें दिख रहा है, इसीलिए हम किसी भी तरह से उसे ठीक करने में लग जाते हैं। भीतर के घाव का ट्रीटमेंट हमें पता ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना ऑफिस में। हाउ टू काम डाउन अवर माइंड हमने कभी सीखा ही नहीं, और इसीलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम घबरा जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम में डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हमें अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है। अपने दिमाग को हमेशा चौकन्ना रखें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आता है, चेंज योर थॉट्स इमीडिएटली। ये हैबिट बना लें, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर शानदार काम करता है। और योग में संकल्प शक्ति, योग निद्रा में संकल्प शक्ति का बड़ा महत्व है, क्योंकि वह हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर काम करता है। फिजिकली तो हम बहुत अलर्ट रहते हैं, किसी ने हमें एक मारा तो हम 4 लगा देते हैं, और किसी ने बुरा कहा तो हम उसे अच्छा खासा सुना देते हैं। भीतर हम बार बार हर्ट होते रहते हैं। एक्शन का रिएक्शन भीतर भी जरूर करिए। अगर आप स्पाइसी और ऑयली भोजन रोज रोज कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक उसी तरह अगर आप अपने आसपास नेगेटिव माहौल और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो आप धीरे धीरे उदासीन होते चले जाएंगे। जिस प्रकार हेल्दी डाइट आपके शरीर को शक्ति देता है, ठीक उसी प्रकार अच्छी सोच आपको मानसिक शक्ति देता है। हमेशा अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर रहिए। जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ लेते हैं, यहां बहुत एफर्ट्स लगाकर श्वास को लेते हैं। प्राण का सूक्ष्म रूप मन है। प्राण श्वास का डायरेक्ट संबंध मन से है। जब आप प्राण पर काम करते हैं तो मन पर काम होता है। अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करें, बहुत आराम से लंबा और गहरा श्वास लें। ये हैबिट में लेकर आ जाएं। जब आप क्लासरूम में हैं, जब आप ऑफिस में हैं, अपने स्पाइनल कॉर्ड को 5 मिनट के लिए, 1-1 घंटे के बीच बीच में आप इस तरीके से बहुत आराम से अपने आप को उसी 5 घंटे के भीतर रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत आराम से लंबा और गहरा श्वास अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके 1:4:2 का रेशियो रखना है। इनहेल डीपली, ब्रीथ को होल्ड करना है और एक्सहेल कंप्लीटली। यह क्रिया हमारे मन को संतुलित करती है। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसका सीधा संबंध विसरल ऑर्गन से होता है, अगर इंपल्सेस नोज में अरिथमिकली आएगी, अव्यवस्थित आएगी, तो ऑर्गन डिस्टर्ब होने से ब्रेन को इरेगुलर इंपल्सेस भेजे जाएंगे। इससे ज्यादा असंतुलन पैदा होता है। एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जब हम बेंगलोर में कोर्स करने गए थे 1 मंथ का, तो वहां पर MSRT का बहुत अच्छा उन्होंने कोर्स कराया था। एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक जिसे हम माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम 3 बार अ, 3 बार उ और 3 बार म का चैंट करते हैं। जब हम लंबा और गहरा श्वास लेकर अ का चैंट करते हैं तो बॉडी के लोअर पार्ट पर उसका इफेक्ट जाता है। जब हम लंबा और गहरा श्वास लेकर ऊ का चैंट करते हैं तो हमारे थोरिक्स रीजन पर उसका इफेक्ट जाता है। और जब हम लिप्स को बंद करके माँ का चैंट करते हैं तो हमारे पूरे होल ब्रेन पर उसका इफेक्ट जाता है। यह हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है, जहां से 20 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसमें से एक एंडोर्फिन हार्मोन है जो नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है।
यह हमारे ब्रेन वेव में भी चेंज लेकर आता है और यह क्रिया हमें बहुत जल्दी ही रिलैक्स करती है। निम्हैंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, वहां के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवराम वर्बली जी, उन्होंने अनेक साइकोसोमेटिक डिजीज पे मेडिटेशन के द्वारा बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखे हैं। आज की जनरेशन फिटनेस पर बहुत ध्यान देती है, बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ साथ हमें मेंटल फिटनेस पर भी ध्यान होगा कि सौरभ गांगुली और रेमो डिसूजा, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ, फिजिकली वे बहुत फिट थे। रिसर्च के दौरान यह देखा गया है कि जब आप लंबे समय से तनाव या स्ट्रेस में होते हैं तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्ट की मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं। रक्त में टेस्टोस्टेरोन का अधिक प्रवाह, जो कि अनियंत्रित भावनाओं के कारण होता है, जो हार्ट की रक्त नलिकाओं ब्लड कैपिलरीज में पहुंचकर उन्हें हानि पहुंचाता है। हमें कैसा दिखना है इस बारे में तो ध्यान देना ही है, लेकिन हमें कैसा महसूस करना चाहिए इस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जितना काम हम फिजिकली फिट होने में करते हैं, उतना ही हमें अपने मन पर भी काम करना है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि आप अपने आप से कितना कम्युनिकेट करते हैं। आज पूरे दिन भर कितनी बार मुस्कुराए हैं आप? क्या एक बार खुलकर हंसे हैं आप? क्या आपने दिन भर किसी एक क्षण को महत्वपूर्ण माना है? क्या किसी अपने से बात करते समय आप उनकी ऊर्जा बने हैं? इस पूरे दिन अपने आप से एक बार बात की है? कम्युनिकेशन गैप, जब हम किसी से कम्युनिकेशन गैप रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम उससे आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो अपने आप से जुड़े रहिए। योग हमें जोड़ता है अपने शरीर से, अपने मन से, अपने श्वासों से। अगर आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, किसी बड़ी गाड़ी के आने पर हम ब्रेक लगाते हैं तो एक बड़ा झटका महसूस होता है, और अगर हम दूर से ही उस गाड़ी को देख लें तो हम अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं और उसके बाद ब्रेक लगाते हैं तो झटका नहीं लगता। जिंदगी के इस भाग दौड़ में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम 50 के हो गए और कब 60 के हो गए। और इसीलिए अब हमें अपनी तेज रफ्तार वाली लाइफ की गाड़ी को स्लो करते हुए ब्रेक लगाना है। झटके वाला ब्रेक नहीं, फील गुड वाला ब्रेक, ताकि आगे का सफर स्मूथ हो सके। क्या आपका कोई दिन ऐसा गुजरा है जब आपकी सारी योजना चौपट हो गई है? अलार्म का ना बजना, उठने में लेट हो जाना, कार की चाबी का ना मिलना, ऑफिस में किसी फाइल का ना मिलना, और उसके अलावा बहुत कुछ। अधिकतर हमारा समय ऐसे ही गुजरता है, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। कई बार समस्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि हम उनसे नहीं निपट पाते और हैरान हो जाते हैं। सुबह से रात तक हम सिर्फ मैनेज करने में लग जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। नतीजा यह होता है कि हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित ही रहते हैं। जब प्रतिरक्षण तंत्र को, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही हमें बाद में काम आने वाला है, जब प्रतिरक्षण तंत्र को लगातार सक्रिय रखा जाता है या अत्यधिक उत्तेजित किया जाता है, जो कि हम रोज ही करते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया टिश्यू लेवल पर, ऊतक लेवल पर बहुत नुकसान पहुंचाती है। अपनी सेहत की रक्षा करने के लिए हमें इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाले कारणों पर काबू पाने की जरूरत है। यह वही समय है जब हमें बाहर से बहुत एक्टिव रहना है, लेकिन भीतर से रिलैक्स रहना है। अधिकांश लंबी बीमारियों का एक अकेला हानिकारक बुनियादी कारण इन्फ्लामेशन ही इन रोगों का बुनियादी कारण है। हमारी आज की लाइफस्टाइल हमारे प्रतिरक्षण तंत्र को अति सक्रिय बनाने के लिए उत्तेजित करता रहता है। अगर हम भावनात्मक रूप से बार बार उत्तेजित होते रहते हैं तो हमारी रक्षात्मक प्रतिरक्षण तंत्र इन्फ्लामेशन को उत्पन्न करती है, जो कि अनेक बीमारियों को उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षण तंत्र की प्रतिक्रिया एक सी रहती है। इसका उद्देश्य डैमेज टिश्यू की मरम्मत करना होता है, लेकिन यह प्रतिक्रिया हानिकारक भी हो सकती है, खास तौर पर अगर इन्फ्लामेशन का उद्दीपन लंबे समय तक बना रहे। इसे ध्यान से समझिए,
अगर आप बार बार सिर्फ स्ट्रेस में आ रहे हैं, भावनात्मक रूप से उत्तेजित ही हो रहे हैं, तो हमें बचाने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बार बार इन्फ्लामेशन को उत्पन्न करता है, और अगर ये इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बना रहा तो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है। जब भी आपको कोई घाव होता है, खरोच लगती है, तो उस अंग के चारों ओर की गर्म लाल सूजी हुई नर्म चीज ही इन्फ्लामेशन है, खास तौर पर जब वहां संक्रमण हो। इसका मतलब है कि आपका शरीर उस चोट या घाव को भरने और संक्रमण से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस प्रक्रिया से ज्यादा लंबे समय तक चलने दिया जाए तो स्थानीय ऊतक या टिश्यू सामान्य तरीके से काम नहीं करेगा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, मोटापा, तनाव, अर्थराइटिस, इस मामले में हृदय रोग, कैंसर जैसे दीर्घकालीन रोग भी शामिल हैं। इन्फ्लामेशन ही इन रोगों का बुनियादी कारण है। मोटापा, डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज की महामारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम बुनियादी कारण का उपचार नहीं कर पा रहे हैं। एक शानदार कोशिश आपसे शुरू होती है अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेने से। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मगर हम उन ज्यादातर लोगों की तरह हैं जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है। यह कोशिश इस बारे में नहीं है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, यह तो इस बारे में है कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। प्रतिरक्षण तंत्र हमारी सेहत पर होने वाले हमले से हमारी रक्षा करता है। आप शायद जानते होंगे कि यह बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से बचाता है। यह हमें बैक्टीरिया या कई ऐसे तत्वों से भी हमारी रक्षा करता है जिसे हम बाहरी या हमारे शरीर के लिए हानिकारक मानते हैं। हमें समझना होगा कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक क्यों होता जा रहा है। फिजिकली और मेंटली हमें दोनों ही तरफ से बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि आसन और प्राणायाम, मैं ये नहीं कहती कि आप हर प्रकार के आसन करें, हर प्रकार के प्राणायाम करें। अगर आपने 2 आसन भी रेगुलर किए, अगर आपने 2 प्राणायाम भी रेगुलर किए, जिसमें एक अनुलोम विलोम या भ्रामरी ही कर लिया, तो निश्चित रूप से भ्रामरी प्राणायाम हमारे इन्फ्लामेशन को दूर करने में बहुत मदद करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है। वैसे ही अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अपने माइंड को बार बार याद दिलाते रहिए कि हमें अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है और लंबा और गहरा सांस लेना है। अगर आप इस प्रक्रिया को याद रखेंगे, सिर्फ हैबिट में लाना है। बहुत सारी चीजें हम हैबिट में नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। आज हम जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपना मानसिक संतुलन बना के रखें। अगर हम मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कठिनाइयों को भी हम पार कर सकते हैं। बाहर जो भी हम न्यूज में देख और सुनते हैं उससे भीतर निराशा का संचार होता है और स्वयं के प्रति एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है। इस निराशा के कारण स्वास्थ्य में होने वाले सुधार भी अवरुद्ध हो जाते हैं। नकारात्मक विचार हमारे मानसिक जो तनाव है उसको तो बढ़ाते ही हैं, साथ में दूसरी बीमारियों को भी उत्पन्न करते हैं। मानसिक आघात लगते लगते एक ऐसी अवस्था आती है जहां रोग शुरू हो जाता है। अभी सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही है कि व्यक्ति के भीतर भय सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। हमारे भीतर हम डर खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्पन्न कर सकता है वही नष्ट भी कर सकता है। चिंता एक भावनात्मक स्थिति है। सभी रोगों की जड़ मन में होती है और उपचार की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू होनी चाहिए। हमें हमेशा निरंतर शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए एक सकारात्मक कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का मूल आधार मन है। हमारे भीतर बहुत सारी ऊर्जा है लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं।
ढेर सारी ताकत है, अनगिनत क्वालिटी नहीं है। बस उसे बार बार चार्ज करते रहिए, जैसे आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना सही मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है। आपके भीतर वह शक्ति है कि सही क्या है और गलत क्या है। समायोजन शक्ति, यह हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गुण है। नई परिस्थितियों में अनुकूलन कर लेना मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण पहचान है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नई समस्याओं एवं प्रतिकूल वातावरण को देखकर पलायन नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हैं। पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की क्षमता। हमें अभी बहुत संतुलित होकर काम करना है, अपने व्यवहार और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। सुरक्षा की पर्याप्त भावना, ये भी हमारे भीतर बहुत ही मजबूत गुण है। हम किसी भी विचार या घटना से अनावश्यक रूप से भयभीत या डरते नहीं हैं। चिंता एक भावनात्मक स्थिति है जिसके साथ तनाव, भय एवं परेशानी के लक्षण प्रकट होते हैं और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। चिंता से पीड़ित व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है। अधिक चिंता के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं, जैसे सरदर्द, चक्कर आना, चेस्ट पेन, धड़कन बढ़ना, पसीना आना, पेट दर्द और डायरिया, और हमें लगता है कि हमें क्या हो गया है। आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप भी नहीं, प्रकृति से हर व्यक्ति नकारात्मक होता है, उदासीन होता है, और इसी कारण हम अपने आसपास जितनी भी कमजोर चीजें हैं उसे हम तेजी से ग्रहण करते हैं। अगर आप अपने तनाव में संतुलन बना रख सकें तो आप बहुत जल्दी ही रिकवर हो सकते हैं। और ये काम योग बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि हमें वो मानसिक परेशानियों से तुरंत ही दूर कर देता है, रिलैक्स कर देता है, स्ट्रेस को दूर कर देता है। तो निश्चित रूप से हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना चाहिए, चाहे वो 15 मिनट के लिए भी क्यों ना हो। रिसर्च के दौरान यह देखा गया है कि जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वह व्यक्ति जल्दी रिकवर करता है। शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया मन से प्रभावित होती है। मस्तिष्क पर नियंत्रण आदत का परिणाम है। हमारा जो सबसे बेहतरीन गुण है वह है हमारा विचार, हमारे थॉट्स। मन का बहुत महत्वपूर्ण गुण है इच्छा शक्ति, विल पावर। और जब हम योग निद्रा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम सबसे जो योग का सबसे मजबूत गुण है वह है संकल्प शक्ति। हमें संकल्प दिलाया जाता है कि उसके बाद जो सारी आगे की प्रक्रिया है वो बाद में शुरू की जाती है, लेकिन संकल्प शक्ति पहले ली जाती है। आपके नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच ना बना ले। इसको फिर से रिपीट करूंगी कि मन का बहुत महत्वपूर्ण गुण है इच्छा शक्ति। उसका निरंतर प्रयोग करें जब तक कि आपके नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच ना बना ले, तो उसका बार बार प्रयोग करते रहिए। The new and complex problems posed in the human individual because of the galloping speed of science and technology demand an equally scientific approach for facing them. The student in a university, the worker in a factory, the farmer, the businessman, the engineer, the administrator, every one of them is subject to his own peculiar knowing problem which demand answer. At the root of all these problems lies a distorted and fragmented view of the world set afloat by science. As such, the values and views generated by a mechanical approach have resulted in dealing with the problem of man as if each one is distinct and separate from the other. This has made the goal of human happiness and peace more and more of a distant dream. Manaha prashmano upay yog ityabhidiyate. This aspect of relaxation and detachment is a process, and that is the new dimension to be added into our curriculum.
The meet the demands of the modern lifestyle, full of speed, stresses, and tension, in all-round personality development is mandatory. The physical, mental, intellectual, emotional, and spiritual components of men have to be blossomed to greater and greater level. This then brings a fourfold consciousness, civic sense, patriotic earth service, zeal, and a spiritual aspiration to make man a useful component of the society in which he lies. Yoga is not only a process for leading men towards this astounding hidden personality of man by bringing mastery over the body, mind, intellect, and emotional facilities, but also a powerful tool to manifest those hidden potential power in him. As man progresses, his zeal to perfect himself grows. Yoga is a technology for the development of the physical, mental, intellectual, and spiritual facilities in man. Yoga is a basic education which each child must have. The basic yoga education will make him formal education easier and lead to a harmonized social relationship resulting in a happy and peaceful life. In fact, a combination of this type of basic yoga education and the formal education system will lead to the twin objectives of Swami Vivekananda, man making and nation building. कई बार हम अपनी कमजोरियों को देख नहीं पाते और कई बार हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, टाइम से तैयार भी होना है, ऑफिस के काम को भी सही टाइम से पूरा करना है। यहाँ पर हम प्रेशर में आ रहे हैं, पर जो भीतर के रूल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। वहां भी हमें भीतर भी हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड होना है जो कि हमें एनर्जी देंगे, पर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। रिसर्च के दौरान यह भी देखा गया है। Am I audible? Hello? Yes, Hello? ma'am. Yes, you are Yes, audible. you are audible. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, yes. ओके। रिसर्च के दौरान यह देखा गया है कि जो आहार हम अपने शरीर को देते हैं उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ यौगिक आहार का बहुत महत्व है। शारीरिक स्टेमिना, शरीर का आकार, बीमारी से लड़ने की क्षमता, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, ये भी हमारे आहार पर निर्भर करता है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आहार हम लेते हैं वह सप्त धातु में चेंज हो जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और सबसे लास्ट में ओज। और इसीलिए अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखिए। अगर शरीर का कोई सिस्टम गड़बड़ हो रहा है तो उसके सिम्टम नजर आने लगते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या बीमारी होना चाहिए। अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए। मैं बहुत दिनों से अपनों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं चीजों को अपने नजरिए से देख रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन रखिए। मैं बहुत लंबे समय से खुश नहीं हूँ, सतर्क हो जाइए, मुझे इससे बाहर निकलना है। अब बहुत सारे कामों में बहुत क्लियर होते हैं। अगर आपको बीपी है और आप खाना खाने बैठे हैं, सब्जी में नमक ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? या तो आप थोड़ा थोड़ा लगा के खाएंगे, या आप थोड़ा थोड़ा या गुस्से में बेमन से खाएंगे, या आप सेकंड ऑप्शन दही लेंगे जो आपके लिए हेल्दी भी है। आपने अपने लिए तुरंत हेल्दी ऑप्शन चूज किया। अब आप देखेंगे कि सब कुछ बदल गया है। अब आप रिलैक्स हो गए हैं, ब्रेन में क्लियरिटी है। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करिए और इसके कारण आप अपने शरीर में अधिकतम कार्यक्षमता को जन्म दे सकते हैं। जब बहुत अंधेरा दिख रहा है तो शांत हो जाइए। एक छोटे से उजाले की किरण नजर आएगी जिसे ढूंढा आपने। बहुत दुखी है मन, मन को तैयार किया, सारी परेशानियों से बाहर निकल कर आए। वो कौन है जो बाहर आया? वो आप। वो जो सिर्फ आपके भीतर है उसे जगाइए, उस शक्ति को बाहर निकालिए, उस कॉन्फिडेंस को बाहर निकालिए, उस विल पावर को जागृत करिए। देखिए सब कुछ बदल गया है और जिसने बदला है वो आप हैं। अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए आपको एक टीम का निर्माण करना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ उस टीम के लगातार काम करिए। हमारे योग में उसका बड़ा महत्व है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा,
चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। मुझे डेफिनेशन पतंजलि जी की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसी एक डेफिनेशन में हम हमारे जितनी भी रोज की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसे फेस करते हैं, और उन्होंने कहा कि कैसे उससे हमें बाहर निकलना है। देखिए सब कुछ सॉरी, आपको एक टीम का निर्माण करना होगा जो आपकी रक्षा में सदैव तत्पर रहे। और आपकी टीम क्या है? 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिससे आप देख रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं, ये 5 सेंसेस आपको पता होंगे। 5 कर्मेंद्रियां और सबसे शक्तिशाली छठी इंद्रिय मन, जो इन सबको कंट्रोल करके रखती है। इन 11 इंद्रियों को रोज ट्रेन करिए, देखिए सब कुछ बदल जाएगा। मन की उन शक्तियों को बाहर निकालिए जिनकी आपको जरूरत है। आप हमेशा चेक करिए, बहुत सारे कठिन काम आप बहुत आसानी से कर लेते हैं जब आपका मन बहुत शांत होता है। प्राण का सूक्ष्म रूप मन है। प्राण पर काम करिए, मन पर अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा सही रखें। अगर आप परेशान हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं तो और परेशान हो जाएंगे। अगर 2 बुरे व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ा बुरा काम करते हैं, और अगर 2 अच्छे व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन काम करते हैं। दुखी मन हार्मोन्स असंतुलित करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, इससे हमारे सेल्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। कुछ चीजों का ध्यान रखें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करती हूँ कि जब भी हम आसन या प्राणायाम कर रहे हैं तो पहले ये समझ लें कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कहीं आप हार्ट पेशेंट तो नहीं है, कहीं आप अस्थमेटिक पेशेंट तो नहीं है। तो फिर हमें समझना होगा कि उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही हमें करना चाहिए। हमारे जो विचार हैं, अपना मनोबल, पहले मैं इस पे बारे में बात कर लूं कि जो योगा कर्मसु कौशलम की बात की है पतंजलि जी ने, समत्वम योग उच्चते की बात की है, योग से जुड़ने की बात की है, योग का मतलब ही जुड़ना है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की बात की है, योग निद्रा में संकल्प शक्ति की बात की है। जब आपने मुझे सब सुना, आप देखेंगे कि उसमें कर्मसु कौशलम भी आ गया है, उसमें समत्वम योग उच्चते भी आ गया है, उसमें योग से जुड़ना भी आ गया है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, किसी चीज से लगाव ही नहीं होगा, तब तक हम बेहतरीन काम कर ही नहीं सकते। और योग इसीलिए हमें जोड़ने का काम करता है, तो समझिए। आसन में अगर आप भुजंग आसन और सलभ आसन भी करते हैं तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार के कठिन आसन करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत आराम से जितने इजी आसन है आप उसे फॉलो करें। सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं तो बहुत आराम से उसे लगा लें। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान तो हम वैसे ही 10 मिनट बैठ के आराम से लगा सकते हैं। तो अपना मनोबल बढ़ाकर अपनी रक्षा करें, दूसरों की रक्षा करें एवं देश की रक्षा करें। श्वास पर नियंत्रण प्राप्त कर हम अपनी चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बेड पे जाते हैं तो तुरंत नींद नहीं आती, उस समय बहुत आराम से हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। और देखेंगे जब आप करेंगे तो उससे बहुत जल्दी आप रिलैक्स हो जाएंगे और नींद में भी आपको बहुत आराम मिलेगा। प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा करने से हम मन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन में आने वाले तनाव और दबावों को झेल सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत सारी चीजें हैं और शेयर करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मेरे पास, तो एक चीज अंत में कहना चाहूंगी कि योग को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए शायद और थोड़ा कठिन हो भी सकता है और ना भी हो, पर इसके लिए हमें अपने आप को फिजिकली, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, और योग हमें निश्चित रूप से बहुत मदद करेगा। तो अपनी दिनचर्या में अपनी हैबिट बना लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दिन भी जरूर आएगा, इसी विश्वास के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे बहुत पेशेंसफुली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।
Thank you, madam, for your nice speech. We are enlightened a lot on hearing your speech. If can we take some questions from the audience, ma'am? Okay. Yeah. So, if you have any queries, you can just ask from the audience. Any queries? So, I think there are no queries. Okay. So, thank you, madam. For, hello. Yeah. Yes, Yeah. speaker screen is not visible actually on my screen. Actually, it's maybe Video, no? even your video is not visible on the screen. It's my video. Yes, your camera is on, but you are not visible. Okay. I don't No, ये Harpreet, problem I हो can रही है। see him. I can see both Dr. Rekha madam and Deep Now Prakash. I can see. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I can see. Okay. Okay. So, thank you, madam, for the nice speech. We are really delighted to have you among us and for giving a nice speech. So now we'll start our valedictory session. I will request our Honorable Director, Sir, Professor Sanjeev Jain, to announce the name of the winners of the contest that were held during the Yoga Week. There were two competitions which were held. One is the essay competition for the employees as well as the students, and the other was the poster competition for the employees and their dependents. And we are really, it was nice experience to see the overwhelming response of all the employees as well as the students. We got some very nice posters which we are going to display soon. It was a nice there was healthy competition among the competitors. Okay, sir, so I would request our Honorable Director, sir, to say a few words on Yoga Day, and please announce the name of the winners. Over to you, sir. धन्यवाद दीप समझदार जी। Thank you, sir. आदरणीय डॉक्टर रेखा मैडम और मेरे संस्थान के सभी साथी, मेरे छात्रगण, आज हम वर्चुअली योगा डे मना रहे हैं। शायद यही एक कोविड का काल है। इस कालखंड में जो है, जो हम जो भी कर रहे हैं वो हर चीज वर्चुअल रूप में कर रहे हैं। पर यह भी सत्य है कि योगा को वर्चुअल रूप में नहीं किया जा सकता। योगा को जो भी किया जाएगा वो तो फिजिकल रूप में ही किया जाएगा, क्योंकि हमें अपने तन और मन को यदि स्वस्थ रखना है तो वो फिजिकल रूप में रखना है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम सबको योगा जो है वो फिजिकल रूप में मनाना है, क्योंकि अभी संस्थान में जो है हम कंटिन्यूसली जो है, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, पर डे योगा टीचर जो है ऑनलाइन जो है योगा जो भी उसके डिफरेंट तरीके हैं, प्रकार हैं, उन सब के बारे में रोज ट्रेनिंग देती हैं। सुबह शायद 6, 6:30 बजे, 7 बजे ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले तो मैं सब अपने साथियों से एक ही बात बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और उसका लाभ लें, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जब तक हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम कोई अपने जीवन में अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते, जिसके लिए हर आदमी प्रयत्नशील होता है। तो इसीलिए जो है मैं सबसे इस बात को विशेष मेरा आग्रह है। दूसरा, जहां तक यदि योग की बात करें तो ये तो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। हमारा देश जो है, योग गुरुओं के बारे में बहुत कुछ बताया गया है।
कि किस किस तरीके के योग करते हैं। मतलब हम लोग तो कई बार देखते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का भी योग किया जा सकता है। बॉडी को इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाना और उसका जो है कैसे योग करना, ये भी बड़ा एक उसका विषय है, जिसको रिसर्च का विषय में बोलता हूँ। जिससे कि हम जो है अभी जो एनईपी नई जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, उसमें तो बहुत स्पेसिफिकली योगा के लिए जो है काफी कुछ बोला गया है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस देश में हर संस्थान में एक योग का डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर कि योग के बारे में, उसकी कैसे योग से जो है स्वस्थ रहा जा सकता है तन और मन का, उसके बारे में जो है वो किया जाएगा। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ही है जो आज हम है इसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मना रहे हैं। उनका ही बहुत बड़ा योगदान है इस दिन को एज ए इंटरनेशनल योगा डे। बाकी मेरा तो एक ही चीज है कि यदि हमारे जीवन में और इंजीनियर्स के लिए तो वैल्यू एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ही एक पार्ट जो है ये योगा भी हो सकता है। और हम सबको जो है एज ए करिकुलम में धीरे धीरे इसको जो है उसमें लाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी समझ सके कि योग का क्या रूप है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में काफी इंटरनेशनली जो है इसको रिकॉग्निशन देने के लिए उन्हें जो है, जब वो गए थे तो अमेरिका में भी उन्होंने इस बात के लिए बोला था। तो मैं यही चाहता हूं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, सभी छात्र मिलके योग करें, जिससे कि उनका तन और मन दोनों अच्छा रहे। इसी बात को ले कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और जो मेरे को एक और दायित्व दिया गया था कि मैं ऐसे कंपटीशन के जो है रिजल्ट अनाउंस करूं, तो मुझे बड़ा खुशी है। जैसे आप दीप समझदारी बता रहे थे, काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पे जो है भाग लिया। और मैं हमेशा देखता हूं कि हमारी जो यंग टीम है, हमारे दीप समझदार और उनके अन्य साथीगण भी जो और भी लोग हैं, वो लोग काफी आगे बढ़ के जो है इन कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संपादित कराते हैं। उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा जो है वो मैं अब नाम बोलना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको एज ए स्टूडेंट कैटेगरी में स्टार्ट करूंगा। फॉर ऐसे कंपटीशन स्टूडेंट के लिए थे मिस्टर अंकित दीक्षित, फर्स्ट हैं। उसके बाद मैं मिस्टर अभिषेक मीना, और उसके बाद है थर्ड है, मतलब सेकंड के बाद थर्ड है मिस्टर अंकिता नीमू। मैं सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे यह भी कामना करता हूं कि उनसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है योग को ज्यादा से ज्यादा सब अपने मित्रों के बीच में इसको फैलाएं, जिससे कि इसके बारे में ज्यादा ज्ञान हो सके। उसके बाद पोस्टर कंपटीशन फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स, इसमें भी एक फर्स्ट है मिसेस जयश्री मुखर्जी, सेकेंड है मिसेस जानवी बंसल, और थर्ड है मिसेस ईशा कटियार। अच्छा, ये आपका जो फैमिली है मेरे हिसाब से हमारी फैकल्टी और स्टाफ की, उनका पार्टिसिपेशन मुझे नाम से ऐसा लग रहा है। यस सर, यस। और खासकर मैंने देखा है कि इसमें देखिए महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर जो है भाग ले रही हैं, है ना। थोड़ा सा पुरुष वर्ग को भी इस बारे में अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो सब लोगों को जो है मिलके ही आगे बढ़ना। तीसरा जो है मैं ऐसे कंपटीशन फॉर एम्प्लॉयज है, उसमें डॉक्टर विश्वजीत मुखर्जी पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले दो लोग हैं, दूसरा मतलब पहला स्थान एक और को मिला है, वो है दीप शिखा। उसके बाद सेकंड जो है वो स्थान प्राप्त किया है मिस्टर नवीन कुमार, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर पुष्पा रेखवाल। मैं इन सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir, for announcing the name of the winners. We are really delighted to have you on this auspicious day, that is the International Yoga Day. Now, I would request Dr. Harpreet Singh to please give a vote of thanks to all the members associated with the success of this event. Over to you, sir. Thank you, Deep sir. My voice is audible to all?
Yes. Honorable guests, respected faculty members, staff members, and our students and all the participants, a very good evening. I hope all the participants gain a great experience from the celebration days of International Yoga Day 2021. Let me begin the vote of thanks by thanking our director, sir, Professor Sanjeev Jain, who always supporting and encouraging us. And I also wish to express my gratitude to our guest of honor, Dr. Rekha Kakodia, who have raised this occasion with the knowledgeable talk and their presence, virtual presence here today. I would like to thank Ms. Archana Tiwari for teach and train us yoga. As mentioned in the Bhagavad Gita, yoga is a journey of the self, through the self, and to the self. I also thank our faculty members, staff members, students for their brilliant contribution to make this celebration a success. I also thank excellent you can say coordination of the organizing team, Dr. Deep Prakash, Dr. Kusum Bharti, and Mr. Rizwan Ahmed. Now it's time to thank our judges, Dr. Ravi Panbar, Dr. Deep Mala, Dr. Trivesh Kumar, Dr. Atul Kumar. They gave their valuable time and guidance to summarize the result for all the conducted, you can say, competitions. I must congratulate to the winners and also the participants for their active participation in this event. And finally, I thank you all for your presence. Thank you so much. And a very happy Yoga Day to all of you. And with this, we are going to end the meeting. Thank you all for your presence. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.